ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बसों वाली, लाहौर के सेंटर में ये था बसों वाली, और जहाँ पर श्री राजा राम पहलवान के नाम से जाने जाने वाले ये जो एक बजाजी की दुकान करते थे उस समय लाहौर में, हो सकता है 100 साल पहले की बात हो जाए, लेकिन आज हमारे सामने उनकी तस्वीर है। और हम आपको बता रहे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जो लोग थे वहाँ पर जो अच्छे अच्छे कारोबार करते थे वो उजड़ कर वहाँ से हिंदुस्तान में आ गए। तो राजा राम पहलवान जी भी वहाँ से यहाँ लुधियाना शहर में आ गए, लेकिन जहाँ आकर इन्होंने बहुत मेहनत की और फिर दोबारा यहाँ पर अपने बच्चों को परवरिश करके सेट किया। लेकिन राजा राम के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि राजा राम वहाँ पर एक बहुत नामी पहलवान थे पाकिस्तान में। तो लुधियाना शहर में आने के बाद इनका बेटे जो थे अमीर चंद टंडन जी जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने अपना नाम बनाया, पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद बैंक में मैनेजर लगे। तो बाप का नाम रोशन करने वाले अमीर चंद जी हमारे साथ बैठे हैं। अमीर चंद जी एक रेसलर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, वेट लिफ्टर भी हैं, आर्मर रेसलर भी हैं। हाँ, सब कुछ है इनके पास। लेकिन हम आपको पहले आप बात करवाते हैं। अभी अमीर चंद जी आपको लुधियाना शहर में आए हुए 76 साल हो गए हैं, 76 नहीं तो आपको 75 ला लीजिए आप। चलो, आज़ादी के बाद पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो उस समय आपको पता भी नहीं था, आप स्कूल जाते थे लाहौर में, और आपके फादर साहब जो एक बजाजी की दुकान थी वो करते थे, कपड़े का काम था आपका। और आपके फादर साहब जय और अपना राजा राम जी, श्री राजा राम जी जो थे वहाँ पर पहलवान थे, जैसा हमने फ़ोटो में देखा है। तो आप बताएं कि आप जब लुधियाना शहर में आए तो आपके फादर आपके साथ थे, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा सा, अपने फादर के बारे में बताएं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत छोटे काम से बहुत बड़े बड़े काम तक का हम सब बच्चों को पढ़ाया और अच्छी एजुकेशन दे के हमारा सारा जीवन उनके हाथ रहा। और इन्होंने फिर मुझे भी कहा भी तुम थोड़ी बहुत ही वर्जिश करो, तुम भी अपना नाम कमाओ मेरी जैसे। तो मैं उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, तो फिर जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो वहाँ पर मैंने फिर ये एक्सरसाइज शुरू की और वो वहाँ पर मैं मिस्टर गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना बना, फिर उसके बाद मिस्टर लुधियाना बना, फिर उसके बाद मैं मिस्टर पंजाब बना, फिर नॉर्दर्न इंडिया में भी मैं फर्स्ट आया। और इंडिया में आई वेंट टू कटक फॉर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, वहाँ पर मेरा कोई नंबर नहीं लगा था। फिर मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की, वेट लिफ्टिंग में भी मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट, लुधियाने में भी अपना, पंजाब में भी फर्स्ट, फिर से अपना नॉर्दर्न इंडिया में भी फर्स्ट आया। तो अमीर चंद जी हमें बता रहे हैं कि जहाँ पर इन्होंने आगे अपना रेसलिंग का, वेट लिफ्टिंग का जो अपना अभ्यास चालू रखा, तो देखिए इनका सिरवा था फादर साहब का, उनकी प्रेरणा से, क्योंकि एक बहुत बड़े वहाँ पर जो नामी पहलवान थे लाहौर में, तो बच्चों के साथ शिफ्ट होना पड़ा। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बर्बादी आएगी। और लेकिन इन लोगों ने, जितने भी वहाँ से लोग आए थे, मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके आज पंजाब में लुधियाना शहर में नाम बनाया है। तो हम थोड़ी सी आपको फ़ोटो दिखाते हैं जो पुरानी है हमारे पास अमीर चंद जी की, जब बचपन में और उसके बाद जवानी में जब गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो उसकी हम थोड़ी तस्वीर।
अमीर चंद जी, आप हमें बता रहे हैं लाहौर के कि लाहौर में जब आप छोटे बच्चे थे वहाँ मेले वगैरह भी लगते थे। हाँ, वहाँ मेले लगते, बड़े बड़े मेले होते थे और बहुत सारे जट गांव से शहर में इकट्ठे होते थे ग्राउंड में। तो कौन कौन सी चीज़ का मेला? दिवाली का मेला, दशहरे का मेला, जब और कोई मेले लगते थे वहाँ पर आपके समय वो में? पतंगों का मेला होता था, बसंत का। बसंत का मेला। हाँ जी। तो बसंत के मेले में, अच्छा, ये आप, मैं देख रही है टैटू बना रखे हैं आपने, जहाँ पर आजकल तो लोग बहुत छाती वगैरह पे, पीठ वगैरह पे बनाते हैं, थाई वगैरह पे बनाते हैं, तो आपने ये टैटू कहाँ से बनवाया था? वहाँ मेले में, उस वक्त मेरी उम्र 8 साल की थी। तो मेले में गए, 8 साल की उम्र थी। हाँ। तो कितने पैसे लिए थे उसने, कितने पैसे लिए थे? उसने मेरे ख्याल 2 पैसे लिए थे। 2 पैसे लिए थे इसके? तो 2 पैसे में टैटू बनवाया था। आजकल तो 20-20 हज़ार रुपये देते हैं लोग टैटू बनवाने के, लेकिन 2 पैसे में टैटू बनवाया था अमीर चंद जी ने। जब छोटे 8 साल के बच्चे थे, ये मेले में घूमते घूमते चले गए। उस समय शौक होता था। तो आपके फादर साहब ने कुछ नहीं कहा भी आप ये करवा के आगे? पहले गाली ना पड़ती थी? ना, फादर अपने काम में रहते थे, उन्होंने ये देखा नहीं कभी। तो इनके डैडी भी पहलवान थे उस समय, श्री राजा राम जी लाहौर के मानी हस्ती थे, और इनके बजाजी की दुकान थी। अच्छा, जब आप लुधियाना शहर में आ गए, आपने चलो पढ़ाई की, जहाँ पर पढ़ाई करने के बाद आप बैंक में, जूको बैंक में मैनेजर लग गए। तो कई साल आप मैनेजर रहे, अलग अलग ब्रांचों में आपकी बदली हुई। तो आज भी आपको शौक है, आप भी, आज आपके मसल वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे? में जज्बा जो है, जो जुनून है, जो अपनी ताकत है, जो थिंकिंग आपकी, वो बात ये होती है कि व्हेन यू आर साइकोलॉजिकली फिट, और ये ध्यान करते हैं कि मेरी बॉडी ठीक है, मैं वर्जिश ना भी करूं और मैं ये कह दूं कि मैं वर्जिश कर रहा हूं, उससे भी बॉडी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि जो दिमाग में चीज़ें होती हैं, डेट फैक्ट्स दी बॉडी, और आदमी को जैसा सोच होती है उसकी बॉडी भी वैसी कम बन जाती है। मेरा ये बहुत लोगों को बताया है कि वर्जिश ना करो, मगर तुम अपने ऐसा ध्यान करो कि तुम वर्जिश कर रहे हो। That will enhance your thinking and your body. तो देखिए अमीर चंद जी, ऐसी टंडन जी ने बताया कि जैसा आप सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो कहते हैं मैं सोचता हूँ मेरी बॉडी फिट है और मेरे मसल्स फिट हैं, और सोचने के साथ साथ इनकी बॉडी फिट है। जैसा माइंड में थिंकिंग हो गई, जैसा माइंड सोचेगा आदमी वैसे बन जाता है। आप दिन भर आप सोचते रहेंगे मरा मरा तो मरा, अगर सोचेंगे मैं जिया जिया तो जीता रहता है इंसान। तो इनकी जो थिंकिंग है, 86 ईयर ओल्ड है, और देखिए इनका मसल भी आप देख रहे हैं। नहीं तो आजकल लोग 60 साल की उम्र में कहने लगते हैं गया यार मेरे में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये देखिए आपके सामने बैठे हैं 86 ईयर ओल्ड, कहते हैं सब कुछ मेरे पास है, मसल भी है मेरे पास, थिंकिंग भी है मेरे पास, पॉजिटिव थिंकिंग है, और मेरे मसल जब भी स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे सोचते हैं तो स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं वो। मैंने कभी इंस्ट्रूमेंट से एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि 40 साल से मैंने ये जिम जाना छोड़ दिया था। अपने सिर्फ फ्री हैंड एक्सरसाइज करता था, उसमें कोई डंबल नहीं, कोई वेट नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे ही मेरी सोच भी ऐसी रही कि भी मैं फिट रहूं, और रोज़ गार्डन में जाकर मैं थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करता था, फ्री हैंड एक्सरसाइज, और विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद ये है कि खाना भी बिल्कुल सिंपल, कोई इतना नहीं है कि अंडे या मीट या घी या मक्खन कभी नहीं खाया। सिर्फ दूध पीते थे और रोटी खाते थे बड़े मज़े से। जब हम रोटी खाते हैं, वी शट योर आइज़ एंड अपने माइंड को ऐसा खुश करते हैं कि मैं जो रोटी खा रहा हूँ ये सबसे उत्तम डाइट है, और उसके रिजल्ट से ही आई एम कीपिंग माई बॉडी अप टू डेट। आजकल तो लोग गुस्से में होते हैं या टीवी देखते रहते हैं, उनका माइंड कहीं और होता है, रोटी कहीं और खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता आंखें मीट कर मैं रोटी खाता हूँ, आंखें बंद करने करके ये टंडन जी आज रोटी खाते हैं, और देखिए ये उनका बॉडी का जो रोटी का जो होता है, जो भोजन करते हैं, उनका इफेक्ट भी बॉडी पर होता है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो देखिए ये रोटी खाते वक्त आप रोटी के बारे में सोचें, परमात्मा का नाम ही लें, ना कि आप किसी के बारे सोचते हैं, क्रोध करें, बच्चों को डांटें, या कुछ बेईमानी की बातें सोचें। आजकल तो सारी लोग बेईमानी की बातें सोचते हैं। बैंक में इतना किया है काम, मुझे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अप्रिशिएट करती थी, और डीसी ने भी इनाम दिया कि सारे एरिया में ही इज़ द बेस्ट मैन टू सपोर्ट द पुअर मैन ऑन मेकिंग देयर लाइफ बेटर। नो, आपने अमीर चंद जी कल आपने फोटो खिंचवाई थी कुछ,
आपने कहा है कि अभी जो मेरे मसल्स हैं, जो 86 ईयर ओल्ड हूँ मैं, और नाउ देयर विल नो कम्पिटेंट विद मी जस्ट लाइक कम्पीट, मेरे को कर नहीं सकता वर्ल्ड में। अगर कोई है तो आप देख लीजिए, आप चैलेंज कर रहे हैं कि मैं जिस समय अभी बैठा हूँ, मैं जितने मेरे मसल्स हैं इंडिया में क्या किसी अवार्ड में भी नहीं है मेरे जैसे। दिखाइए, आप फोटो दिखाइए, वो जो आपके पास है, मैं भी दिखाता हूँ आपको जो फोटो कल आपने खिंचवाई थी। देखिए ये अमीर चंद जी ऐसी टंडन जी हैं, बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं जी, लुधियाना में इन्होंने सर्विस की है, सेवा दी है, और अब जो रिटायर हैं। तो आज भी इनकी जो बॉडी देखिए, अभी रिसेंटली हमने आज ही ये फ़ोटोग्राफ मंगवाए हैं इनके, और देखिए इनमें फ़ोटो में आज भी वही जो इनके चेहरे पे नूर है, और मसल भी देखिए आप इनके आज भी वैसे हैं जैसे पहले होते थे, और आज भी पूरा इनके बीच में जोश है। और देखिए जोश में होश भी है इनका, और देखिए ध्यान से। 1955 में मिस्टर पंजाब, और आज देख लो कितने साल हो गए, यानी कि 1955 45 और 65 साल बाद ये फोटो है। हाँ जी, 65 साल, यानी कि कितने साल बाद ये फोटो खिंचवाई है, बाद फोटो है। या मिस्टर पंजाब रहे हैं ये। देखिए आप लोग यहाँ पर मिस्टर बनते हैं, लेकिन ये मिस्टर पंजाब हमारे पास 1955 के बैठे हैं, जो अमीर चंद जी टंडन जी हैं, ऐसी टंडन जी हैं जो हमारे साथ बैठे हैं जी। हमको बता रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और हमेशा ही खुश रहना, होश में रहना, लोगों का भला सोचना, यही बड़ी उम्र का राज है जो आज समेटे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हैं। आज भी बड़े जज्बे के साथ हमको दिखा रहे हैं कि ये मेरी फ़ोटो है। आज ही देखिए खींच के लाए हैं, तो देखिए कितना आज में हमने दिखाया, अभी बरकरार है इनमें जो जोश है आज भी। तो ये कहते हैं अमीर चंद जी कि इंडिया में, लुधियाना में, पंजाब में, अब्रॉड में, फ़ॉरेन में कोई मेरे जैसा अभी दिखा दीजिए। ये चैलेंज कर रहे हैं कि मेरी फ़ोटो है, अगर किसी के पास है ऐसे आज 86 ईयर में तो वो दिखा सकता है, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि मेरी जो बॉडी आज भी ऐसी है, और आज भी ये वैसे के वैसे हैं जैसे पहले जवानी में एक बॉडी लिफ्टर रेसलर होते थे। आजकल लोग जिम में जाते हैं, जगह जगह जिम बन चुके हैं, लड़के सुबह जाते हैं शाम को जाते हैं, लेकिन बिना जिम के और वेजिटेरियन अमीर चंद जी जो पाकिस्तान से आए थे आज हमारे साथ बैठे हैं, और चैलेंज कर रहे हैं कि आज के नौजवान जब और भी इंडिया में आए, अगर इसके ऐसे मसल्स हैं तो वह दिखाए। लेकिन अमीर चंद जी ने हमको दिखा दिया फ़ोटो खिंचवाकर कि मेरे जो मसल आज भी वैसे के वैसे हैं जैसे 1955 में जब ये मिस्टर पंजाब बने थे, और आज भी जब मिस्टर पंजाब हैं, लेकिन आज ये सीनियर सिटीजन में हैं, और नॉर्दर्न इंडिया में फर्स्ट आए, नॉर्दर्न इंडिया में फर्स्ट आए थे। तो अमीर चंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये थोड़ा सा चांस दिया, मौका दिया बात करने का, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।